ये कहानी एक गर्भवती गाय गौरी की है जिसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। ये सिर्फ एक पशु की कहानी नहीं बल्कि उस पीड़ा की भी है जो अक्सर मूक प्राणियों को मनुष्य की निर्दयता और स्वार्थ के कारण सहनी पड़ती है। गौरी की यह यात्रा त्याग, ममता, संघर्ष और करुणा से भरी है जो हर संवेदनशील हृदय को झकझोर देगी। गांव के एक कोने में हरियाली से घिरे एक छोटे से खलिहान में गौरी का बसेरा था। वो एक सुंदर सफेद गाय थी जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में ममता झलकती थी। उसके मालिक रामलाल एक गरीब किसान थे, लेकिन उनके दिल में अपने पशुओं के लिए प्रेम था। गौरी पूरे गांव की प्यारी थी। उसकी कोमल प्रकृति और शांत स्वभाव के कारण बच्चे उसे प्यार से चिढ़ाते, महिलाएं उसकी सेवा करती और रामलाल उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। पर गौरी की जिंदगी में सबसे खास रिश्ता था उसके साथी नंदू से, जो उसी खलिहान में रहने वाला बलवान बैल था। नंदू और गौरी बचपन से साथ थे और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। कुछ समय बाद जब गौरी गर्भवती हुई तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामलाल को उम्मीद थी कि उसका नवजात बछड़ा उनकी जिंदगी में समृद्धि लाएगा, लेकिन किसे पता था कि यह खुशी जल्द ही दुखों में बदलने वाली थी। गर्भधारण के शुरुआती दिनों में गौरी बहुत खुश थी। उसे नंदू के साथ बिताया हर पल अनमोल लगता था, लेकिन समय के साथ उसका शरीर भारी होने लगा और उसे अधिक आराम की आवश्यकता थी। हालांकि गांव की परिस्थितियां कठिन थी। चारे की कमी और बढ़ती गरीबी ने रामलाल को मजबूर कर दिया कि वह गौरी को ज्यादा भोजन न दे पाए। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने रामलाल को मोटी रकम का लालच दिया और गौरी को खरीदने का प्रस्ताव रखा। रामलाल असमंजस में पड़ गया। एक ओर उसकी मजबूरी थी और दूसरी ओर वह गौरी को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन घर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आखिरकार भारी मन से रामलाल ने गौरी को बेच दिया। जब गौरी को व्यापारी के साथ ले जाया जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने नंदू की ओर देखा जो खूंटे से बंधा बुरी तरह छटपटा रहा था। वह समझ गया था कि उसकी सबसे प्यारी साथी उससे हमेशा के लिए दूर जा रही थी। गौरी को जिस व्यापारी ने खरीदा था उसका नाम रघु था। वो एक निर्दयी आदमी था जो पशुओं को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझता था। उसने गौरी को एक डेयरी में बेच दिया जहां उसे दिन रात बांधकर रखा जाता। उसकी देखभाल की बजाय उसे मशीनों से दूध निकालने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। गर्भवती होने के बावजूद उसे पर्याप्त भोजन और पानी नहीं दिया जाता। जब वह दर्द से कराहती तो उसे मारकर चुप करा दिया जाता। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी पोषण की कमी महसूस होने लगी। लेकिन गौरी की सबसे बड़ी तकलीफ तब हुई जब उसे जबरन दवाइयां दी जाने लगी जिससे उसका दूध ज्यादा निकले। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, पर किसी को उसकी पीड़ा की परवाह नहीं थी। वो हर रात दर्द में रोती, पर कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन डेयरी में काम करने वाला एक युवा लड़का अजय गौरी की हालत देखकर विचलित हो गया। वो एक पशु प्रेमी था और उसने गौरी के लिए कुछ करने की ठानी। उसने चोरी छिपे गौरी को अतिरिक्त चारा देना शुरू किया और उसके जख्मों की मरहम पट्टी करने लगा। अजय ने जब देखा कि गौरी अब ज्यादा नहीं सह पाएगी तो उसने डेयरी मालिक से उसकी रिहाई की गुहार लगाई, लेकिन निर्दयी मालिक ने उसकी एक न सुनी। अजय ने फैसला किया कि वह गौरी को वहां से निकालकर किसी सुरक्षित जगह ले जाएगा। एक रात जब पूरा डेयरी फार्म सो रहा था, अजय ने गौरी की रस्सियां खोली और उसे बाहर ले जाने लगा। रास्ता कठिन था, लेकिन गौरी भी समझ गई थी कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। दोनों किसी तरह गांव के बाहरी इलाके तक पहुंचे जहां अजय ने एक गौशाला में गौरी को छोड़ दिया। गौशाला में गौरी को पहली बार आराम और स्नेह मिला। उसे अच्छे से खिलाया पिलाया गया और उसकी देखभाल की गई। कुछ ही हफ्तों में वह स्वस्थ होने लगी और फिर वो दिन आया जब उसने एक सुंदर स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। उसका बेटा सुरक्षित था और अब उसे किसी डर में नहीं जीना था। कुछ महीनों बाद अजय को रामलाल के गांव के बारे में पता चला। जब उसने उसे गौरी के बारे में बताया तो रामलाल की आंखें खुशी से भर आई। उसने तुरंत गौरी को वापस लाने का फैसला किया। जब गौरी अपने पुराने खलिहान में पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसने नंदू को देखा
जो अब भी उसी खूंटे पर था। जैसे ही नंदू ने उसे देखा, वो खुशी से उछल पड़ा। गौरी और नंदू फिर से साथ थे, लेकिन अब उनके साथ उनका प्यारा बछड़ा भी था। यह उनका नया परिवार था, एक ऐसा परिवार जो दर्द सहकर, बिछड़कर फिर से एक होने की कहानी कहता था। गौरी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पशु भी हमारी तरह भावनाएं रखते हैं। वे भी प्यार, दर्द और मातृत्व की भावना को महसूस करते हैं। मनुष्यों की निर्दयता से बचने के लिए हमें अपने चारों ओर के पशुओं के प्रति दयालु बनना होगा और उनकी रक्षा करनी होगी। गौरी को उसका सुखद अंत मिला, लेकिन कई अन्य पशु ऐसे सौभाग्यशाली नहीं होते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके प्रति संवेदनशील बने और उनकी रक्षा करें। दया ही सच्ची मानवता है और पशुओं पर दया करना सबसे बड़ी करुणा। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।